ये शान है आपकी। तो मैं बात कर रहा था, वली के लिए यह जरूरी है कि वो आलिम भी हो, बाअमल भी हो, लेकिन हर एक को हम वली नहीं कह सकते। और वली का लिबादा ओढ़ के अगर कोई बंदा कहे मैं वली हूं, तो उसे भी हम वली नहीं कह सकते। तो बहरहाल ये हमारी शरीयत है, अपनी तबीयत की मैं बात नहीं कर रहा, शरीयत की मैं बात कर रहा हूं। तबीयत की बात हम बाद में करेंगे, पहले शरीयत की बात होनी चाहिए। तो बहरहाल तवज्जो चाहूंगा, हजरत मौलाना शिबली रहमतुल्लाह तआला बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, अल्लाह के वली गुजरे हैं। आपको बीमारी हुई, बीमार हो गए, बुखार हो गया, बड़े इलाज कराए आपने। उलमा ने अपनी किताबों में इस बात को लिखा है, बड़े इलाज कराए आपने। तो अली बिन ईसा एक शख्स का नाम था, आपका बड़ा चाहने वाला था, शागिर्द था गालिबन। उसने बगदाद शरीफ के खलीफा को एक लेटर लिखा, खत लिखा, मैसेज दिया कि हमारे बुजुर्ग अल्लामा शिबली आलिम दीन बीमार हो चुके हैं, दीन का काम हो रहा है लेकिन बड़ा आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, क्योंकि बुजुर्ग भी हैं और बड़ी उम्र भी हो चुकी है और बीमार हैं। तो ऐसा करो कि एक आला से आला तबीब का एहतमाम किया जाए, तबीब पे जो हमारे सैयदी का, शेख का इलाज करे, शिफा मिल जाए। कौन कहते हैं? अली बिन ईसा कहते हैं मैंने पैगाम भेजा बगदाद के खलीफा को, खलीफा वक्त को। पैगाम यह भेजा, अल्लाह के वल्दे हमारे इसातिज़ा मुकर्रम उस्ताद अल मुकर्रम बीमार हो चुके हैं, नेकी की दावत दे रहे हैं लेकिन उस तरह मजा नहीं आ रहा जिस तरह सेहत और जवानी में वो दिया करते थे। ऐसा करो किसी तबीब का एहतमाम किया जाए। अल्लामा शिबली के जनाबे वाला तबीब आपकी बारगाह में बगदाद से भेजा गया। बज़ाहिर तबीब था लेकिन जनाबे वाला कायद का नसरानी था। जब जनाबे वाला मौलाना शिबली की बारगाह में आया, आपके पास आकर कहने लगा मैं आपका इलाज करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप शिफा याब हो जाएंगे, क्योंकि बगदाद के जनाबे वाला खलीफा को बड़ा नाज था अपने तबीब पर कि जिस बीमार के पास जाता है उसे शिफा मिल जाती है। लेकिन उसे क्या पता कि मैं जनाबे वाला मरीज बन के जा रहा हूं तबीब के पास, खुद मरीज बन के जा रहा हूं तबीब के पास। अल्लाह अकबर। वो नसरानी तबीब आया मौलाना शिबली के पास, ये बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, जनाबे वाला आपके बारगाह में आया, कुछ दिन इलाज किया, आपकी तबीयत सेट न हुई बल्कि मजीद बिगड़ने लगी। एक दिन जनाबे वाला ये आपके पास मौजूद था, कौन? यही नसरानी तबीब। कहने लगा जनाबे वाला मौलाना शिबली से, कहने लगा अगर मेरे जिस्म का कोई अज़ा आपकी सेहत पे काम आता तो मैं अपने जिस्म का एक अज़ा काट के आपको दे देता, आपको सेहत मिल जाती, आपको तंदुरुस्ती मिल जाती। इसलिए मुझे खलीफा वक्त ने भेजा है। हजरत सैयदना जनाबे वाला शिबली ने अर्ज किया, फरमाया छोड़ दी इस बात को, अपने जिस्म काटना हमारे यहाँ ये जायज नहीं है और मैं ये चाहता भी नहीं हूं कि तू अपने जिस्म का कोई टुकड़ा काट कर मुझे शिफा बख्शी जाए। अगर मुझे शिफा देना चाहता है तो इससे कम एक बात है, उस मेरी बात पे अमल कर ले, मेरी बात को मान ले, मुझे शिफा भी मिल जाएगी और मुझे दुआ भी मिल जाएगी। वो नसरानी कहने लगा बड़ा हैरान होकर, फिर मेरे जिस्म का अगर टुकड़ा आपको कोई नहीं पसंद, गोश्त का कोई जनाबे वाला टुकड़ा पसंद नहीं, अज़ा कोई पसंद नहीं है, कौन सी ऐसी चीज के बारे में आप सवाल करते हैं जो मैं आपके लिए कुर्बान कर दूं, हटा दूं तो जनाबे वाला आपको सेहत मिल जाएगी, आप अपने बिस्तर अलालत को छोड़कर शिफायाबी वाले बिस्तर पे आ जाएंगे। आपने जनाबे वाला अपने लबों को हिलाया, एक मोती रोलने लगे, अपनी कहानी अपनी जुबानी जनाबे वाला उस नसरानी तबीब को सुनाने लगे। फरमाया मेरे दिल की एक तमन्ना है, वो ये है कि तेरे गले में जो पड़ा हुआ जुनार है, जुनार है, जुनार है, इसे तू काट दे, काटना तेरा काम है और मुझे शिफा देना मुझे रब्बे मोहम्मद का काम है। जुनार कहते हैं एक जंजीर को, एक रस्सी को, जो यहूदी, ईसाई, नसरानी आज भी वो कमीज के नीचे गले से इस तरफ से डालकर इस तरफ कमर तक बांधा करते थे। और बाद लोगों ने लिखा वो सिर्फ कमर के साथ, जिस तरह पटका हम ऊपर बांधते हैं, ये कमीज के नीचे धागा बांधा करते थे, धागा, रस्सी वो बांधा करते थे।
तो इलामा शिबली ने कहा बस मुझे अगर शिफा देना चाहता है और बाखुशी इज्जत से जाना चाहता है तो ये अपना जुनार जो है ना, जुनार, इसे काट के फेंक दे, मुझे अल्लाह शिफा दे देगा, ये मेरी शर्त। उसने बात कही, उसने कहा, क्योंकि वादा जो कर दिया था, नसरानी मुसलमान नहीं था, उसने एक बात कही, मैंने वादा किया अगर मेरे जिस्म से कोई चीज भी आपको मिल जाए, शिफा मिल जाए, तो मेरी बात बन जाएगी, खलीफा की नजरों में मेरा मुकाम हो जाएगा कि आपने मुझे भेजा था, फला बंदे को शिफा मिल चुकी है, आपने कहा जुनार काट दो। उसने देर ही नहीं लगाई, जुनार अपना काट दिया। जब जुनार काटा तो परेशान हो गया कि अब मैं नसरानी तो नहीं रहा, ये हमारी पहचान है, जिस तरह हिंदू माथे पे टिक्का लगाते हैं और उनकी एक खास पहचान है जी, तवज्जो चाहूंगा। तो जब ये जुनार तोड़ा तो परेशानी के आलम में मौलाना शिबली की बारगाह में हाथ बांध के कहने लगा, जुनार तो हजरत वाला मैंने तोड़ लिया, अब क्या करूं? फरमाया पढ़ ले हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जनाबे वाला हुजूर के गुलाम ने हुजूर का कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ाने की देर थी, मौलाना शिबली अपने बिस्तर को छोड़कर वादे के मुताबिक बड़ी तेजी और फुर्ती के साथ दूसरे बिस्तर पे जाकर जनाबे वाला बैठ के आराम करने लग गए। और उस नसरानी जो पहले नसरानी था, फरमाया देखना तूने हुजूर का कलमा पढ़ा, अल्लाह ने हुजूर के सदके मुझे शिफा अता फरमा दी है। जब खलीफा बगदाद को यह खबर मिली तो बड़ा परेशान, उसने कहा मुझे क्या पता था मैं मरीज को तबीब के पास भेज रहा था, मुझे क्या पता था कि मैं मरीज को तबीब के पास भेज रहा था। लेकिन हकीकत में यह था कि वो अपनी नजरों से, अपने अकायद नजरियात के मुताबिक एक तबीब को मरीज के पास भेजा। तो उलमा लिखते हैं इस बात से कि यह है नेकी की दावत। आपने दावत दी, उसने कबूल की, और कयामत तक सदियां, आज देखो सदियां गुजर गई, उनका नाम आज भी किताबों में भी मौजूद है। आप भी सुन के ईमान ताजा कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे भी हुजूर के गुलाम गुजरे हैं जिन्होंने अपनी बीमारी को बाद में रखा, हुजूर की गुलामी को पहले लेके आए कि हुजूर की बात पहले करो, बाद में हमारी। तो हुजूर की जब बात की, कलमा पढ़ा, तो अल्लाह ने शिफा याब अता फरमा दिया, अल्लाह ने सेहत कामला आजला अता फरमा दी। तो बात करने का मकसद क्या है कि बंदा कोई भी है, उसे चाहिए कि वो नेकी की दावत दे, और नेकी की दावत अपने घर से शुरू करे। अगर वक्त खत्म हो चुका है, अगर मैं और आप अपने घर में एक इस्लामी माहौल बनाएं, अपने बच्चों को नमाज पे लगाएं, उन्हें साथ लेके आएं, उन्हें साथ नमाज पढ़ाएं। और एक बात ये भी याद रखें, औलाद जवान हो जाए, बाप का कहना फिर भी हक है, लेकिन शरीयत कहती है, हदीस कहती है, जब तुम्हारे बच्चे 5 साल के हों उन्हें हुक्म दो नमाज का, जब 7 साल के हों तो फिर डंडा लेकर उन्हें पढ़ाओ नमाज। ठीक है, दीन प्यार भी है और दीन में मार भी थोड़ी बहुत ही जरूर होती है। तो इसलिए गिरामीउल कद्र सामीन व हाज़रीन व नाज़रीन, आप से गुजारिश है कि जिंदगी में आप हुजूर की गुलामी इख्तियार करें, नमाज पढ़ें, ताकि आपकी मौत जिस दिन भी वाक़ई हो जाए, फरिश्ते ये कब्र में जरूर